दोनों तरफ अमन की हवाएं, नया सूरज और नए सूरज का एहसास। पोथी साहब, इससे हिंदुस्तान को कभी इनकार नहीं रहा, लेकिन दोस्ती के बदले हिंदुस्तान को क्या क्या मिला है, ये एहसासात आपने भी देखे होंगे। और ऐसे में सिद्धू का ये बयान, आपकी राय? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, सिद्धू ने कौन सी ऐसी गलत बात कह दी है जो आप लोग वावेला कर रहे हैं। सिद्धू ने बिल्कुल सही कहा है कि दोनों मुल्क एक दूसरे के करीब या एक दूसरे के नज़दीक इसी सूरत में आ सकते हैं जब अमन हो, और जब तक हिंदुस्तान को ये एहसास नहीं होगा कि जो उसने अशर कश्मीरियों का कश्मीर में किया हुआ है वो चीज़ रिजोल्व नहीं करेगा, कोई चीज़ बेहतर इधर से भी नहीं होने वाली। आप लोग ये मत समझे कि अगर आप वो कहेंगे कि सिद्धू कह रहा है जी कि बॉर्डर खोल दें तो इधर से खुल जाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए। ठीक है पोथी साहब, समझ गया, अच्छी बातें हैं और सहृदयता की बातें हैं, कभी भी कही जा सकती हैं। भले ही अनुभव कुछ भी हो, लेकिन सौजन्य की बातें कही तो जा ही सकती हैं। मैं एक बात आपसे ये पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट में इसके लिए रिस्पॉन्सिबल और इसके लिए जो क्रेडिट है वो सिद्धू को और वहां इमरान खान को दिया गया। यहां के पीएम ने उसके लिए क्या इनिशिएटिव लिए, और अगर वो ना चाहते तो ना होता, ये भी आपको मालूम है। क्या उस बात का मेंशन करना आपको अपनी वेबसाइट में आवश्यक नहीं लगा? सुने मेरी बात सुने। आपके सामने जब सिद्धू पाकिस्तान में आया था और इमरान खान ने ये ऐलान किया था कि हम ये लांगा खोलना चाहते हैं, करतारपुर जो सिखों का काबा है उसके लिए हम रास्ता हमवार करने के लिए तैयार हैं। आप जानते हैं कि पूरे 6 महीने तक हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नहीं मान रहे थे, बाद में माने, इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने माना, जिसकी वजह से ये लांगा खुला और ये सारे का सारा काम तकमील को हुआ। आप ये बताएं कि इसमें कौन सी चीज गलत हुई है? मैं तो आज यही कहता हूं कि हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म को उसको एहसास होना चाहिए कि जैसे कुछ निशाने पाकिस्तान टाइप का तो नहीं देने वाले हैं आप उनको, मैं ये भी आपसे समझूंगा। लेकिन अब मैं जरा जाना चाहता हूं आरजू काज़मी जी के पास। आरजू काज़मी जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे वेशभूषा, हमारा पहनावा और आपका तो ताल्लुक, आपके तो रिश्तेदार अब भी यहाँ रहते हैं, हम लोगों के तार जुड़े हुए हैं। हमारे यहाँ जो आरएसएस प्रमुख हैं उन्होंने भी ये बात कही कि हमारा डीएनए तो एक ही है। इससे किसको इनकार है कि हम लोग आपस में एक जैसे हैं, प्यार होना चाहिए। लेकिन हमारी तरफ से प्यार की कोशिशें कब नहीं हुई और हमको प्यार की कोशिशों के बदले कब धोखा नहीं मिला, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन कब तक हम पिछली बातों को दोहराते रहेंगे? गणेश जी, हमें थोड़ा सा तो आगे बढ़ना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, एक एक मौका फिर देना चाहिए एक दूसरे को। और अगर सिद्धू जी ने अच्छी बात की है पाकिस्तान में आकर, और अगर उन्होंने इमरान खान को अपना बड़ा भाई कहा है, तो वो उनके पर्सनल रिलेशंस हो सकते हैं जिसकी वजह से उन्होंने कहा हो सकता है इसमें कहीं भी सियासत ना हो, पॉलिटिक्स इन्वॉल्व ना हो। तो उस चीज को हमें इतना नेगेटिव नहीं लेना चाहिए और थोड़ा सा मौका देना चाहिए, अमन को भी थोड़ा सा मौका देना चाहिए एक बार फिर पाकिस्तान को, भारत को, ताकि थोड़ा सा हम लोग बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकें। कब तक आरजू काज़मी जी, कम से कम आप इस बात की प्रीवी हैं, आप इस बात की जामिन हैं, आपने देखा है हिंदुस्तान ने कितनी कोशिशें की हैं। हम तो इनिशिएटिव लेकर हमारे पीएम गए थे वहाँ विश करने के लिए, और वह यहाँ से कर्टसीज का एक्सचेंज भी हुआ था, लेकिन उसके बदले में हासिल क्या होता है ये बार बार अगर आपको अनुभव होगा। वो पेवलॉव की थ्योरी आपने सुनी होगी ना मैम। पेवलॉव जो रूसी वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक प्रयोग किया था। उन्होंने ये किया कि एक बार जब स्टिमुलस दिए जाने पर एक खास तरह की प्रतिक्रिया होती है, वो घंटी बजाते थे, उसमें एक स्टिमुलस होता था, और उसमें यह देखा कि ये प्रतिक्रिया अगर बार बार हो रही है तो साइकोलॉजिकली इतना स्ट्रांग बैठ जाता है कि इसके बदले में हमको यही हासिल होना है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।